वो भोजन झूठा हो जाता है। और कहते हैं जहां हम भोजन बनाते हैं वो अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। तो यदि हम भोजन बनाते समय ऐसा करते तो वहां अन्नपूर्णा माता के निवास नहीं करते। तो जब हम भोजन बनाएं तो प्रभु का नाम जपते हुए, भगवान को याद करते हुए जो भोजन बनाया जाएगा वो हमारी व्यक्ति को सुंदर बनाएगा। इसलिए कहा गया है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि प्रवास में। और आज के खान पान का तो भैया क्या कहें। पहले माताएं जो भोजन बनाती थी बच्चों को उसमें बड़ा स्वाद लगता था, और अब बाजार में जाकर के पिज्जा खा करके आए, बाजार में जाकर के हम चाउमीन खा करके आए। आजकल के बच्चों की ये पसंद ज्यादा बढ़ गई है। और कहते हैं माँ के हाथ का जो भोजन होता है ना उसमें माँ की ममता नहीं होती है। और बाजार की जो ये वस्तुएं होती ना, पता नहीं किस भाव से बनाया जा रहा है, शुद्ध अवस्था में बनाया जा रहा है या अशुद्ध अवस्था में, कुछ नहीं पता। और भैया जब ऐसा सुंदर भोजन ग्रहण करोगे तो फिर भक्ति हमारी सुंदरकांड नहीं लंका कांड। तो इसलिए बच्चों को भी मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये जो विदेशी भोजन है ना, पिज्जा बर्गर, ये हमारे देश का भोजन नहीं है। कभी किसी शास्त्र में आया है कि राघव जी को पिज्जा लाओ, सुने हो? कभी किसी ग्रंथ में कथाकार ने सुनाया कि राघव जी को मैगी लगाओ? नहीं ना। तो ये भोजन हमारे देश का भोजन नहीं है, तो विदेशियों ने भेजा है। आज बच्चों को माँ आप जब तक मैगी नहीं बनाओगी मैं रोटी, तो आज से हमको क्या संकल्प लेना है? पिज्जा बर्गर मैगी चाउमीन और क्या आटा पास्ता ये सब नहीं खाना है। क्या खाना है? जो हमारे ठाकुर जी ग्रहण करते हैं वही प्रसाद। और कहते हैं कि जो भोजन हम बनाते हैं ना, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का अर्थ होता है प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और गा माने दर्शन। जो भगवान का दर्शन करा दे वही है प्रसाद। तो आज से क्या ग्रहण करोगे? हाँ, पिज्जा बर्गर नहीं, क्योंकि ये भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए यहाँ वर्णन किया गया है करई आहार साग फल कंदा। आज एक माता जी आई थी, उनका बड़ा सुंदर प्रश्न था, और हालांकि ये उनका ही नहीं था, आप सबका भी होगा। बोले देवी जी लहसुन प्याज खाने से क्या होता है? लहसुन प्याज तो जमीन से ही होता है, तो फिर वो खराब क्यों माना जाता है? तो शास्त्र सम्मति के अनुसार लहसुन प्याज जो होता है उसको ग्रहण करने से हमारी वृत्ति तामसी होती है। कैसी होती है? तो 3 प्रकार का भोजन होता है। एक होता है सात्विक, दूसरा होता है राजस और तीसरा होता है तामस। तो आप ध्यान से सुनिएगा। लहसुन प्याज, लाल मिर्च पाउडर, दूसरा अत्यधिक तेल और तीसरा अत्यधिक मसाला। जैसे आजकल चल गए ना मैगी मसाला, चाट मसाला, और भैया लोग उसको इतने बढ़िया से चाटते हैं कि हम तो कहते हैं कि ये हो क्या है हमारी संस्कृति में। तरह तरह के मसाले रख करके सब्जियां बनाई जा रही हैं, और पता नहीं उन मसालों में बनाने वालों ने क्या क्या मिक्स किया है, भगवान ही मालूम है। तो लहसुन प्याज जो होता है ना, ये तामसी होता है। और हम एक ही बात कहेंगे, यदि हमारे प्रभु को भोग नहीं लगता, चाहे वो क्यों ना सोना ही हो, हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तब तो आप सनातनी हैं। जो हमारे प्रभु को प्रिय नहीं है वो हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? और
भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। पर क्या करें, अपने स्वाद के लिए भगवान को तो रोटी और चीनी लगा देंगे। बहुत सा ऐसा करते हैं, लो भगवान रोटी और शक्कर खा लो, और ज्यादा ही व्यस्तता है तो 2 चिनौरी रख करके लो प्रभु शाम तक देख लेगा। करते ना बहुत से लोग, और वही चिनौरी उठाना भूल जाए तो उसमें चींटियां आकर के घेर ले। तो भगवान भी विचार करते कि बड़ा ही बढ़िया भक्त मिला है। अपने स्वाद के लिए यदि हम जी रहे हैं तो हम भक्त नहीं हैं। रसना के स्वाद के लिए यदि हम जो ग्रहण नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं तो हम भक्त नहीं हैं। इसलिए लहसुन प्याज, यदि आप वास्तव में गले में तुलसी धारण करते हैं, राघव जी के भक्त हैं तो तुलसी, और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं तो रुद्राक्ष धारण करते हैं तो लहसुन प्याज, क्योंकि ये हमारी वृत्ति को तामसी बनाता है। और यदि आपको देखना है तो आप देखिएगा, 1 सप्ताह लाल मिर्च खाइए और उसके बाद देखिए आपकी वृत्ति जहां क्रोध नहीं करना होगा वहां भी क्रोध आना चालू हो जाएगा। तामस का अर्थ ही यही होता है कि जो बोलना है वो ना बोले और जो नहीं बोलना है वो। तो लहसुन प्याज हुआ, लाल मिर्च हुआ, अत्यधिक तेल हुआ, ये हमारी वृत्ति को तामसी बनाते हैं। और बातें करेंगे यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं माता गाती 4 बार भोजन भजन 1 बार। आप गाती हो? यहाँ बिहार में हम गए थे तो माताओं की मंडली आई भजन गाने। भजन गाने की 4 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट 1000। जब हमने सुना तो हमने कहा वाह भाई बड़ा बढ़िया। 4 बार भोजन में 1 बार संकट नहीं आया। तो यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, क्या अत्यधिक भोजन हमारी आयु को कम करता है। ज्यादा सोना और ज्यादा दोनों ही हमारी आयु को नष्ट करते हैं। किसी किसी की आदत होती ना, 2 मिनट में पराठा बना दिया, उसके बाद पूड़ियां तलने लगे, थोड़ी देर बाद भजिए बनने लगे। तो ज्यादा भोजन हमारी आयु को नष्ट करता है और हमें आलसी बनाता है। और जो अत्यधिक खाता है ना वही अत्यधिक सोता भी है, क्योंकि अन्न का प्रभाव ज्यादा होता है ना तो आलस ज्यादा आता है और व्यक्ति हमारी आलसी बन जाती है। इसलिए कहा गया है उतना ही भोजन ग्रहण करिए जितना शरीर के लिए आवश्यक है। हमें भजन के लिए जीना है, भोजन के लिए नहीं जीना। और यहाँ मनु जी महाराज प्रभु की तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, बाबा विश्वनाथ आए, लेकिन जब तक राघव जी नहीं आए तब तक वरदान नहीं मांगा। आकाशवाणी हुई कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यदि आपको राघव जी मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे?